अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में फ्रांस से रफाल मल्टी रोल आप कह लें जंगी तैयारे हासिल किए हैं और पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 की सीरियल प्रोडक्शन जो है ना वो शुरू कर दी है। मीडिया में अमूमन बहस चलती रहती है कि कौन सा त्यारा बेहतर है, भारत का रफाल बेहतर है जो उसने फ्रांस से हासिल किया है, या फिर पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 त्यारे जो हैं वो बेहतर हैं। इस हवाले से दोनों ममालिक के अस्करी मुदब्बर जो हैं वो अपना अपना एनालिसिस तज्जिया जो है वो पेश करते रहते हैं। तो आज मैं इसी हवाले से जो है ना वो आपसे बात कर रहा हूँ कि बताना चाहता हूं कि दोनों त्यारे जो हैं वो उनमें से बेहतर कौन है ये आप ही फैसला कीजिएगा। दोनों त्यारों का मैं मुवाजना आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूं। भारत ने तकरीबन आप कह लें कि अगर अमेरिकन डॉलर में बात करें तो ये तकरीबन 10 अरब डॉलर का सौदा किया है फ्रांस के साथ। सिर्फ 36 मिग त्यारे 36 राफाल त्यारे वो हासिल कर रहा है इस खतीर रकम से। रफाल जो है वो मीडियम वेट यानी कि त्यारा है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो JF-17 है ये लाइट वेट जो है ना वो त्यारा है। लेकिन दोनों ही मल्टी रोल या कसीर उल मकासद जो है ना वो त्यारे हैं। रफाल त्यारा डबल इंजन है और पाकिस्तान का त्यारा जो है वो सिंगल इंजन है। तो इसलिए रफाल का वो वेट जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी त्यारे से तकरीबन हम इससे जो है वो डबल या दुगना वजन का हामिल हम इसे कह सकते हैं। बहरहाल फिर भी रफाल त्यारे का खाली हालत में वजन जो है वो 10 टन है, जबकि पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 त्यारे का खाली हालत में वजन वो 6.4 टन है। रफाल त्यारा लोडेड हालत में यानी कि जब उसमें वो ईंधन भी भर लिया जाए और उस पर असलहा या एमुनिशन भी लोड कर लिया जाए, वो टेक ऑफ की हालत में उसका मैक्सिमम वजन जो है वो 24.5 टन हो जाता है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 लोडेड हालत में उसका मैक्सिमम वजन 12.5 टन जन वो हो जाता है। अच्छा, रफाल त्यारे की लंबाई आप कह लें टोटल लंबाई उसकी आप टेल टू हेड 15.30 मीटर है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 की लंबाई जो है वो 14 मीटर है। इस तरह रफाल लंबाई में भी थोड़ा सा बड़ा है। रफाल त्यारे की चौड़ाई या विंग स्पैन यानी कि एक वो पार के विंग टिप से दूसरे पार के विंग टिप तक, विंग स्पैन इसे वो इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो रफाल का जो विंग स्पैन है वो 10.90 मीटर है, जबकि उसके मुकाबले में JF-17 का विंग स्पैन या परों की चौड़ाई जो है वो 8.50 मीटर है। तो यहाँ पे भी वो परू में भी थोड़ा सा वो स्मार्ट है या छोटा है पाकिस्तानी त्यारा जो है। तो यहाँ पे भी ये मैं थोड़ा सा आपको वाजे करता जाऊं कि जितना जैसे जैसे जहाज का वजन और उसका साइज बढ़ता जाएगा तो उर्दू में मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर जो शाहीनी की सिफ्त है, शाहीन वाली पलकना झपटना झपट के पलकना वाली, तो वो उसमें कम से कम तर होती जाती है। तो पाकिस्तान का त्यारा जो ये लाइट वेट है, तो मैं यही कहूंगा कि इसके अंदर जो पलकने झपटने की या शाहीनी सिफ्त है वो रफाल से ज्यादा है, क्योंकि ये साइज में, वजन में, जसामत में रफाल से पाकिस्तानी ये JF-17 जो है ना वो छोटा है। अब मैं रफ्तार की तरफ आता हूं। तो आप कह लें कि जो रफाल है फ्रांस साख्ता,
इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार जो है वो 1800 किलोमीटर पर आवर है। और अगर हम आवाज की रफ्तार से इसका मुवाजना करें तो आवाज की रफ्तार के लिए टर्म मैक यूज की जाती है। तो ये इसकी रफ्तार 1.8 मैक है। जबकि पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 जो है, जो इंशाल्लाह अगले साल आप कह लें कि उसका बैच पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले, तो उसकी रफ्तार रफाल से ज्यादा है। ये 2 मैक प्लस है। ये तकरीबन 2200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जो है इसकी स्पीड होगी। अब ये देखना है कि दोनों में से कौन सा त्यारा ज्यादा बुलंदी पर जा सकता है। तो ये तकरीबन दोनों ही सेम हाइट तक, दोनों त्यारे ही 50,000 फुट की बुलंदी तक जो है वो जा सकते हैं। अब मैं कॉम्बैट रेडियस की तरफ आऊंगा। तो रफाल त्यारा चूंकि ज्यादा फ्यूल ले सकता है और उसके अंदर इंजन भी डबल है, तो इसका जो कॉम्बैट रेडियस या आप कह लें कि टारगेट को ये जो है तकरीबन कॉम्बैट रेडियस का 1300 किलोमीटर है। यानी कि इससे मुराद यह है कि वो 1300 किलोमीटर दूरी तक हमला करके वापस आ सकता है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, उसका कॉम्बैट रेडियस 1250 किलोमीटर है। ये सिर्फ 50 किलोमीटर का यहाँ पे ये फर्क है। रफाल त्यारे में जो है वो आप कह लें 30 mm की टवीन गन जो है ना वो लगी हुई है। ये बंकर और जमीन वगैरह पर हमला करने के लिए या डार्क फाइट में भी ये गन इस्तेमाल होती है। तो ये 30 mm की ये गन है और 2500 राउंड जो है इसकी मैगजीन में लोड की जा सकते हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो JF-17 है, इसमें आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप चाहें तो आप इस पे गन फिट करवा सकते हैं और इंस्टॉल और डिसमेंटल का इसमें ऑप्शन मौजूद है। चाहें तो आप ना करवाएं। इसके अलावा इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कह लें कि इसमें 23 mm की गन भी, ट्विन गन भी लगाई जा सकती है और 30 mm की गन भी लगाई जा सकती है। तो इस लिहाज से मैं यही कहूंगा कि जो JF-17 है उसको ये फोकियत इस तरह असल है कि इसमें मॉडरेशन जो है का पोटेंशियल जो है ना वो ज्यादा मौजूद है इसमें। अब मैं आप कह लूं कि एयर टू एयर जंग के वाले से मैं आपसे ये कहूंगा कि रफाल त्यारे में मिटियर, ये फ्रांस साख्ता ये एयर टू एयर या त्यारा शक्ल मिसाइल है। ये रफाल पर नस्ब किया गया है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो अपना JF-17 सीरीज के तकरीबन तमाम त्यारों में ये अहलियत मौजूद है और JF-17 ब्लॉक 3 में भी यही अहलियत है कि इसमें जो है ना त्यारा शक्ल मिसाइलों की एक वैरायटी जो है ना वो आप कह रहे हैं कि इंस्टॉल की जा सकती है, जिसमें PL-5, PL-9, PL-12 और PL-15 त्यारा शक्ल मिसाइल जो नस्ब किया जा सकते हैं। और ये 300 किलोमीटर की दूरी तक फजाई हदफ को JF-17 टारगेट कर सकता है, हिट कर सकता है। जबकि रफाल में ये जो अहलियत है वो सिर्फ 100 किलोमीटर की है। यानी कि ये 100 किलोमीटर दूरी तक फजाई हदफ को निशाना बना सकता है। तो यहां पर फिर हमें जो है ना वो JF-17 में हमें ये बढ़तरी नजर आती है। अच्छा, कुछ चीजें दोनों त्यारों में कॉमन पाई जाती हैं। अब मैं उसकी तरफ आऊंगा कि मिसाल के तौर पर ये पहले भी मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही मल्टी रोल है। यानी कि मल्टी रोल से मुराद यह है कि दोनों ही त्यारे एयर टू एयर वार में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और एयर टू सी आप कह लें कि हदफ को निशाना बनाने के लिए भी दोनों ये जंगी त्यारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, दोनों त्यारे जो हैं फ्लाई बाई वायर, ये फ्लाई बाई वायर से मुराद यह है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटेड आप इसको फ्लाई वो उड़ाते हैं। और ये 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन के बाद की जो जदीद त्यारे आ रहे हैं वो सारे ही फ्लाई बाई वायर जो है वो त्यारे आ रहे हैं। तो इस हवाले से मैं एक चीज आपको पे वादे करता चाहूँ और चला जाऊं कि जैसे मिराज त्यारे हैं तो वो 3rd जनरेशन में आते हैं। इंडिया के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं।
तो ये जो पाकिस्तान के पास F-16 तैयारा है, ये 4th जनरेशन में आता है। तो इसी तरह रफाल और JF-17 दोनों ही फ्लाई बाई वायर तैयारे हैं, कंप्यूटर कंट्रोल तैयारे हैं ये। इसी तरह रफाल में भी और JF-17 में भी BVR सिस्टम जन वो इंस्टॉल किया। BVR सिस्टम का मुराद ये है बियॉन्ड द विजुअल रेंज, यानी कि इसमें आप कह लें कि देखने का वो अमूमन रडार के जरिए देखा जाता है, स्कैनिंग सिस्टम के जरिए देखा जाता है। तो इसमें आप इस तैयारों में से आप नजर ना आने वाले हदफ को भी अपने रडार या एवोनिक सिस्टम के जरिए देख सकते हैं, जिसे BVR सिस्टम कहते हैं, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, यानी कि जो चीज आपको नजर नहीं आती उससे भी ज्यादा दूरी तक आप उसे देख सकते हैं, आप उसको हदफ बना सकते हैं। तो ये चीजें इसमें इनमें कॉमन पाई जाती है। इसी तरह ये रफाल और JF-17 ब्लॉक 3 जो आ रहा है, वो दोनों में ही जो दुश्मन का रडार है उसको जैम करने की, दुश्मन के रडार को जैम करने की अहलियत जो है वो मौजूद है। ये पाकिस्तान के F-16 तैयारों में भी ये मौजूद है, रडार को जैम करने की। लेकिन इसकी भी आगे रेंज होती है कि कौन सा तैयारा जो है वो कितनी ज्यादा दूरी से दुश्मन के रडार को जैम कर सकता है। इसके बारे में आप कह लें कि अभी तक ये सीगा राज में ये बातें हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि JF-17 का जो रडार जैमिंग सिस्टम है वो रफाल से ज्यादा जदीद होगा। उसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो इसी तरह अब मैं आ जाता हूं जहाजों की कीमत की तरफ। तो आप सुनकर हैरान रहेंगे कि करप्शन और किक बैक्स, आप कह लें ये इस डील में बहुत ज्यादा जन वो हुई है, ये जो रफाल की खरीदारी में। तो भारत जो है को एक रफाल तैयारे की कीमत तकरीबन $220 मिलियन, यानी कि 220 मिलियन अमेरिकन डॉलर में भारत फ्रांस से एक रफाल ले रहा है। ये $10 अरब की डील है ये। तो इससे आप अंदाजा कर ले, सिर्फ 36 तैयारे वो $10 अरब में ले रहा है, और एक तैयारा तकरीबन $220 मिलियन में उसे पड़ रहा है। उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 जो है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा $35 से $40 मिलियन के करीब होगी। गोया कि एक रफाल के मुकाबले में आप कह लें कि इंटरनेशनल कस्टमर जो है या आलमी मार्केट में हम इतनी कीमत में अपने कस्टमर को 5 तैयारे देंगे। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो एक रफाल के मुकाबले में अपने मुल्क में इस कीमत में 5 से ज्यादा तैयारे जो है ना वो आप कह लें कि वो मैदान में उतार सकता है या वो ला सकता है। तो पाकिस्तानी तैयारा कीमत के लिहाज से भी पाकिस्तान को बहुत सस्ता पड़ता है। इसी तरह रफाल के जो मेंटेनेंस है, उसकी ओवरहालिंग है, उसके अखराजात बहुत ज्यादा है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी उसके बहुत ज्यादा महंगे होंगे, क्योंकि भारत को वो फ्रांस से खरीदना होंगे। हत्ता के फ्यूल के लिए भी भारत जो है वो फ्रांस का मोहताज होगा। जबकि इसके मुकाबले में आप कह लें कि पाकिस्तान जन वो खुद इनहिसारी पर जन वो चल रहा है। अगरचे चाइना के इश्तराक से पाकिस्तान ये तैयारे बना रहा है, लेकिन इसमें इन तैयारों के शेयर्स में पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो 58% है, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का शेयर या हिस्सा या शराकत दारी इसमें बढ़ती जाएगी, और इंशाल्लाह ऐसा वक्त जरूर आएगा जब पाकिस्तान 100% जो है ये तमाम तैयारे अपने ही मुल्क में तैयार करेगा। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि पाकिस्तान JF-17 तैयारों में खुद कफील है। वो जब चाहे जितनी तादाद में चाहे ये तैयारे वो बना भी सकता है और आगे मार्केट में सेल भी कर सकता है। लेकिन भारत ना तो ये तैयारे बना सकता है, ना ही उन्हें किसी और कस्टमर को ये सेल कर सकता है। एक और बात, पाकिस्तान अपने तैयारे जो है, पाकिस्तान अपने JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों से भारत के हर कोने पर अटैक कर सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक भी रफाल तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और पाकिस्तान ने उसको मार गिराया, जिसका 100% चांस है,
तो उससे क्या होगा कि उससे फ्रांस की जो कंपनी है, त्यारा साज कंपनी, डिसाल्ट, जो ये त्यारे रफाल बना रही है, उसकी मार्केट वैल्यू और उसके शेयर्स का रेट जो है वो गिर जाएगा। सुनने में ये आ रहा है कि फ्रांस के ने अपनी डील में ये शर्त भी रखी है कि रफाल त्यारे पाकिस्तान की हदूद में कभी दाखिल नहीं होंगे, और हो सकता है उन्होंने पहले से ऐसा सिस्टम लगा दिया हो कि वो पाकिस्तानी हदूद से कोई 25-30 किलोमीटर दूर ही रहें, ताकि पाकिस्तान इन त्यारों को गिरा ना सके। अगर पाकिस्तान JF-17 त्यारों से रफाल को गिरा देता है तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान के JF-17 त्यारों की इंटरनेशनल मार्केट जो है ना, उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी और फ्रांसीसी त्यारों की रेटिंग जो है वो गिर जाएगी, जो फ्रांस बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान त्यारा साजी में भारत से आगे भी है और अपने फ़ज़ाई दिफा में भी भारत से बहुत आगे है, और कीमत और क्वालिटी के लिहाज से पाकिस्तान का JF-17 जो है वो भारत के रफाल से बहुत बेहतर है, बहुत आगे है। और जनरेशन वाइज पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो 4.5 या 4+ जनरेशन का हामिल है, और इसी JF-17 में मजीद अपग्रेडेशन करके पाकिस्तान इसको 5th जनरेशन तैयारों में लेके आएगा। 5th जनरेशन त्यारे क्या होते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।